हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज हम कार्डियो का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट मसल। या कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है बाकी स्केलेटल मसल्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं और उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है उनको हम पढ़ेंगे आज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज क्या है? एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी स्केलेटल मसल में भी पाई जाती है और कार्डियक मसल में भी पाई जाती है। एक्साइटेबिलिटी होता क्या है? एज इट इज रिटन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इट मीन्स इज कि आपका जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में, कुछ भी एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आपको कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, या एक्साइट हो रही है मसल, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है? रिदमिसिटी। कार्डियक मसल एक ऐसी मसल है जिसकी अपनी इंपल्सेस वो रेगुलरली बना सकता है ना। आपको भी पता होगा कि हार्ट जो है वो अपना इंपल्सेस खुद जनरेट कर सकता है अगर आप ब्रेन से सिग्नल ना आए तो रिदमिसिटी मतलब कि रिदमिकली हर कांस्टेंट छोटे छोटे टाइम पीरियड पे वो अपना इंपल्सेस खुद जनरेट कर सकता है। जनरेट कहाँ से करता है? पेस मेकर एक प्रेजेंट होता है हार्ट में, जो कि नेचुरल पेस मेकर जैसे हम बोलते हैं, दैट इज योर एसए नोड। एसए नोड पी सेल से मिलकर के बनते हैं और ये आपका रिदमिसिटी जनरेट करता है या फिर आपकी हार्ट की मसल इंपल्सेस जनरेट करता है। अब इसी के कंटिन्यूएशन में आ जाता है कंडक्टिविटी। अब यहाँ से देखो, एक्साइटेड एक सीरीज में चल रहा है ये। एक्साइटेबिलिटी मतलब कि रिस्पॉन्स जनरेट करने का एक प्रॉपर्टी है उसमें, है ना। रिस्पॉन्स जनरेट करने की प्रॉपर्टी है अगर कोई स्टिमुलस दिया जाए तो। अगर स्टिमुलस नहीं दिया जा रहा है तो अपना ही स्टिमुलस प्रोड्यूस करके वो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, दैट इज रिदमिसिटी। अब अपना ही स्टिमुलस जब उसने प्रोड्यूस किया तो वो स्टिमुलस एक सिर्फ एसए नोड से प्रोड्यूस हुआ। एसए नोड से वो पूरे हार्ट में फैलना चाहिए, ठीक है, कंडक्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, दैट इज कंडक्टिविटी। तो एसए नोड से और किस किस पार्ट्स में जाएगा और पूरे हार्ट में जाएगा, फिर पूरा हार्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो आपकी कंडक्टिविटी हो गई। कैसे जाता है? फर्स्ट दिस इज योर एसए नोड, योर पेस मेकर, ठीक है। एसए नोड से जाएगा एवी नोड में, एवी नोड से जाएगा आपका बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस जो है एक फाइबर्स का बंडल होता है बीच में, और फिर वो डिवाइड करता है आपका लेफ्ट और राइट हार्ट को सप्लाई करने के लिए लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में, ठीक है। लेफ्ट बंडल और राइट बंडल जो है आगे जाकर के डिवाइड करते हैं पुरकिंजे फाइबर्स में। पुरकिंजे फाइबर्स जाके आपके, मतलब ये समझ लीजिए कि ये ऑलमोस्ट जो शॉर्टेस्ट यूनिट है इसके। तो ये क्या करेंगे आप, और पूरा का पूरा फैल के एक ब्रांचेस बनाएंगे, पूरा ट्री बनाएंगे जो कि आपके हार्ट की एक शॉर्टेस्ट मसल को सप्लाई करेगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करेगा हार्ट की कंप्लीट। जब ये सारा यहाँ से इंपल्स प्रोड्यूस होके यहाँ से ट्रैवल करके आपके पुरकिंजे फाइबर्स तक पहुंचेगा, ये जाकर के आपकी हार्ट की मसल्स को सप्लाई करेगा और वहां पर एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस होगी, उसके रिस्पॉन्स में कंट्रैक्टेबिलिटी प्रोड्यूस होगी। चौथी चीज क्या है? कंट्रैक्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि एक्साइटेबिलिटी है अपना, उसके बाद रिदमिसिटी है, अपना स्टिमुलस जनरेट हुआ, स्टिमुलस कंडक्ट हुआ, कंडक्ट होने के बाद मसल का कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। आ जाते हैं अब इस पे। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके मतलब कोई भी इंपल्स आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना। कॉन्ट्रैक्शन दोनों तरह से हो सकता है, आइदर इट कैन शॉर्टन और इलोंगेट, ठीक है। हार्ट मसल जो है बहुत ज्यादा इलोंगेशन का काम नहीं करती, इस सेंटर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। सिर्फ तब होगा जब आपके हार्ट में फीलिंग हो रही है तो उस टाइम पे थोड़ा सा इनलार्ज होता है, बहुत ही थोड़ा सा, और उसके बाद वो शॉर्टन कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने साइज से छोटा ही होता है, अपने साइज से इलोंगेट बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब इसकी कुछ सब प्रॉपर्टीज है जो कि इन लॉज को या फिनोमिनल्स को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है उसमें भी आते हैं आपकी, अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो उसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है आपका ऑल और नन लॉ। मतलब कि हार्ट की जो मसल्स है या तो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सारा जब आप एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस प्रोड्यूस करोगे, पोटेंशियल प्रोड्यूस करोगे, उसके बाद ही वो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा 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 करके होता रहे, ठीक है। तो ऑल और नन, या तो कोई पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, बाकी के फाइबर रह गए, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज योर स्टेयरकेस फिनोमेनन। स्टेयरकेस फिनोमेनन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें क्या होता है, एक स्टेयरकेस से बनता है, मतलब कि मैंने एक
थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके रिस्पॉन्स में ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस है। अब क्या हुआ, अब मैंने स्टिमुलस को बढ़ा दिया, ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद मैंने फिर से स्टिमुलस को बढ़ा दिया, फिर वही हुआ, एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई। लेकिन अब एक लेवल पे आ जाने के बाद एक प्लेटो फेज में चला जाता है। अब क्या होगा कि अब अगर मैं स्टिमुलस को बढ़ाऊंगी भी तो भी ये इंक्रीज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। दैट इज योर प्लेटो फेज, ठीक है, जिस पे आके वो प्लेटो कर जाता है। और ये कैसा दिखेगा आपको, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे एक स्टेयरकेस जैसा, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेयरकेस फिनोमेनन। नेक्स्ट इज योर समेशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई। इसमें क्या होता है कि मान लो कि एक मैंने जैसे कि बताया था इसमें कि थ्रेशहोल्ड लेवल का अगर स्टिमुलस आप प्रोड्यूस कर रहे हो तभी आपकी कॉन्ट्रैक्शन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो क्या है कि मान लो कि मेरा थ्रेशहोल्ड लेवल का क्या था स्टिमुलस, लेट्स सपोज से 5 यूनिट्स का था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 यूनिट का स्टिमुलस दिया, ठीक है, फिर मैंने 1 यूनिट का दिया, फिर मैंने 1 यूनिट का दिया, 1 यूनिट का दिया। तो अब क्या होगा, इनकी समेशन, ये जो छोटे छोटे स्टिमुलस में देती जा रही है इनकी समेशन होती चली जाएगी, ठीक है। 1 2 3 बार जब मैंने 1 यूनिट का जो है स्टिमुलस देती गई, तो 5 बार जब मतलब जब उसका वो थ्रेशहोल्ड यूनिट वो प्लस होकर के बन जाएगा तब आपको मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन देखने में मिल जाएगी। मतलब कि अगर उसका थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कितना था, 5 यूनिट्स का था, और जब वो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस पूरा हो जाएगा, छोटा 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 करके एड अप होकर वो उतना बन गया, तो आपको मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगी। तो उसमें क्या होता है, समेशन ऑफ स्टिमुलस भी होता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली थोड़ा 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 स्टिमुलस भी देते जा रहे हो तो भी आपका हार्ट जो है मिनिमली कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा थोड़ा सा टाइम के बाद। अब वो थोड़ा सा टाइम क्या है, दैट इज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब कि अगर मैंने स्टिमुलस दिया तो आपको इमीडिएटली जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड लेता है कि हाँ अभी स्टिमुलस दिया, उसके बाद रिस्पॉन्स में थोड़े टाइम बाद रिस्पॉन्स आता है, दैट इज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब कि जिस पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में आप स्टिमुलस दे रहे हो लेकिन उस टाइम तक अभी भी आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है, वो आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड हो गया। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है दो तरह के हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी एब्सोल्यूट, मतलब कि जिस टाइम तक बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, और आइदर इट कैन बी रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कि अगर आप स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे या फिर मतलब कि स्टिमुलस जो आप प्रोवाइड करो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तो आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट में आप कितना भी स्ट्रेंथ बढ़ा लो आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज हार्ट मसल की। इसके बाद हम कार्डियक का ही कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू।